दिल्ली की सत्ता हाथ से फिसल चुकी है। पंजाब की सत्ता अब जाने वाली है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या करें? करें तो क्या करें? तो अरविंद केजरीवाल आजकल गुजरात के अंदर है और गुजरात में एक से बढ़कर एक झूठ बोल रहे हैं और झूठ भी ऐसे ऐसे जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। सिर्फ झूठ, मतलब सफेद झूठ। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के झूठ बोल रहे हैं उसको सिर्फ गुजरात की जनता तक कैसे सीमित रखा जाए, यह भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि देखिए, इंटरनेट का टाइम है और इंटरनेट के टाइम पर कोई भी खबर सेकंडों में कहीं से कहीं पहुंच जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोग प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर देते हैं। लोकतंत्र है, आराम से आप कुछ भी कीजिए, खूब जम के प्रतिक्रियाएं आनी शुरू कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिक्रियाओं में सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गरियाना शुरू कर दिया जाता है। उनकी असलियत बता दी जाती है, उनकी पोल खोल दी जाती है। दिल्ली जिस तरीके से 11 सालों तक बर्बाद रही, दिल्ली को जिस तरीके से 11 सालों के अंदर तोड़कर खंडर बना दिया गया, दिल्ली को जिस तरीके से 11 सालों के अंदर बांग्लादेश का कोई घटिया सा शहर बना दिया गया, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल का वीडियो कहीं पर चलेगा, कोई एक दूसरे को शेयर करेंगे, तो उस पर कमेंट्स ऐसे आएंगे जिसे गुजरात की जनता पढ़ लेगी। तो उससे क्या करें? ऐसे में सबसे बढ़िया तरीका है इन वीडियोस को आगे तक ना जाने दिया जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात तक सीमित रखा जाए। इसका इंतजाम आम आदमी पार्टी करना जानती है और वह बेहतरी से करना जानती है। खैर, आपको याद ही होगा, पत्रकारों पर पंजाब में 10 पत्रकारों पर एफआईआर कर दी गई, सबके मुंह दबाने की कोशिश की गई, सबको डराने की धमकाने की कोशिश की गई। परंतु अब फिर भी कुछ चीजें निकल कर बाहर आ जाती हैं और ये जब बाहर आती हैं तो सचमुच झूठ बोलने वाले नेताओं को इतना परेशान कर जाती हैं कि बस पूछिए ही मत। ऐसी परेशानी और ऐसे ही झूठ से आपको अवगत कराएंगे। थोड़ा सा आप रुकिए, हम आपको सारी चीज सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर आजकल प्रवास पर है। आजकल सारा टाइम वो गुजरात में लगाते हैं क्योंकि गुजरात से उन्हें लग रहा है कि बहुत उम्मीदें हैं। क्योंकि पिछली बार उनके 5 एमएलए जीत गए थे, तो उन्हें लग रहा है कि 5 को 55 बनने में देर नहीं लगी। लेकिन अब ये उल्टा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो गिनती है वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केजरीवाल को दिल्ली में 11 साल लगे दिल्ली के लोगों को समझने में, और जब समझे तो उन्होंने केजरीवाल को निकाल कर बाहर फेंक दिया। पंजाब में लोग समझ चुके हैं और पंजाब में अब उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे में गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा पंजाब के संसाधनों का इस्तेमाल करके, जैसे हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन, पंजाब की सुरक्षा, पंजाब की रेंज रोवर गाड़ियां, पंजाब का खर्चा, पंजाब का पैसा, पंजाब का रंगला, पंजाब का पैसा, चढ़ती कला का पैसा, इस सारे पैसे का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर जी जान से मेहनत करने पे लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसके झूठ को कैसे बढ़ाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल आज गुजरात में जो बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, देखिए, मैंने दिल्ली को कितना शानदार बना दिया, शानदार मैंने स्कूल दिए, शानदार अस्पताल कर दिए गरीबों का इलाज के लिए, मैंने जिसने मुझसे जनता ने ये कहा मैंने वो कर दिया, मैंने बिजली फ्री कर दी, मैंने बिजली 2400 घंटे कर दी। नहीं नहीं, गलत बात। गुजरात के लोगों को ये समझना होगा, दिल्ली का जरूर, दिल्ली को देखना होगा, दिल्ली की तरफ देखना होगा, दिल्ली के लोगों को समझना होगा। क्योंकि ये जो बिजली फ्री, बिजली 2400 घंटे जो थी वो शीला दीक्षित सरकार में थी, और शीला दीक्षित सरकार ने इस बिजली को 24 घंटे के लिए दिया था। दिल्ली को बहुत शानदार मॉडल दिया था, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, दिल्ली को खूबसूरत बना दिया था। और आज एक बार फिर से रेखा गुप्ता सरकार के समय पर दिल्ली फिर से संवर रही है, बन रही है, तैयार हो रही है। वो दिल्ली जिसको अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों तक लूटा और उसके खजाने को लूट कर आज अपने आप को आम आदमी बता रहा है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं करते। वही पापा की पैंट कमीज, सिर्फ वजन बढ़ गया है। 35 से
75 किलो 80 किलो हो गया है, लेकिन पैंट कमीज आज भी पापा की वही वाली पैंट है। खैर, इससे हम थोड़ा सा आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के झूठ को आप कितना ज्यादा आप समझाएंगे, समझ में तो आ ही जाएगा। और जो लोग अरविंद केजरीवाल जैसे जो सबसे फ्लॉप शो नेता लुटेरे, जो दिल्ली के सुपर चोर हैं, उनको जो लोग जानते हैं, वो इनके झूठ से इतना आजिज आ चुके हैं कि नफरत हो जाती है राजनीति से। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल को और जरूर बताइएगा कि आपको क्या नफरत हुई है। जरूर बताइएगा क्या कितना झूठ बोलते हैं। जरूर बताइएगा क्या ऐसे लोग आने चाहिए। और यह भी जरूर बताइएगा क्या लुटेरे ऐसे ही भाषण देते रहेंगे। सुनिए अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता के सामने कैसे बोल रहे हैं। साथ ही ये भी जरूर नोटिस कीजिएगा इस वीडियो के अंदर जो हम आपको दिखा रहे हैं, कितने लोग तालियां बजा रहे हैं और कितने लोगों ने केजरीवाल के कहने पर हां कहा है। शायद किसी ने भी नहीं, क्योंकि जो भीड़ आपको, जो थोड़े से लोग, हालांकि ज्यादा नहीं है, 2,000 भी लोग नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं वो सब किराए के हैं, इसलिए कोई भी उनकी बात को समझ भी नहीं पा रहा है। लेकिन केजरीवाल अपनी बड़ी बड़ी बातें करके सिर्फ उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए जरा, ये वीडियो देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्यों डाला इन्होंने मेरे को जेल में, मैं बताता हूं आपको। पहले दिल्ली में भी वही हाल था जो आज गुजरात के अंदर है। पहले दिल्ली में भी दो ही पार्टियां थी, कांग्रेस बीजेपी। लोग परेशान हो गए थे इन दोनों पार्टियों से, दोनों पार्टियों की मिली भगत से परेशान हो गए थे लोगों ने तय किया कि अब हम इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकेंगे। लोगों ने तय किया अब हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। जनता ने कहा जनता की सरकार बनेगी। 2015 में जनता ने झाड़ू पे वोट दिया और जनता की सरकार बनी। जनता ने मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं एक आम आदमी हूं। मेरे पिताजी नेता नहीं थे, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ, मेरे मामा, मेरे ताया, मेरे नाना, मेरे दादा, कोई मेरे पॉलिटिशियन नहीं है, कोई नेता नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं। जनता ने मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। जो जनता कहती थी मैं वही काम करता था। जनता बोली बिजली फ्री कर दो, मैंने बिजली फ्री कर दी। जनता बोली पानी फ्री कर दो, मैंने पानी फ्री कर दिया। जनता बोली बिजली के पावर कट लगते हैं, 24 घंटे बिजली कर दो, मैंने 24 घंटे बिजली कर दी। जनता बोली हमारे सरकारी स्कूल खराब हैं, मैंने सरकारी स्कूल शानदार बना दिए। जनता बोली हमारे पास बीमार होते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, मैंने सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली के अंदर, सबका इलाज। जनता ने मेरे को आके कहा जब हम दफ्तर जाते हैं हमारी बेइज्जती होती है, हमारा अपमान होता है। हम तहसील में जाते हैं, हम पाटीदार पटवारी के पास जाते हैं, हमसे पैसे मांगते हैं। मैंने सरकारी दफ्तर जाना खत्म कर दिया। अगर किसी का काम, दिल्ली के अंदर एक फोन नंबर जारी कर दिया, अगर आपको काम है आप फोन करो, आपके घर आके अफसर काम करके जाएगा। और घर आके अफसर काम करते थे। जनता के हिसाब से सरकार चलती थी। कोई कहता था मेरी गली ठीक करा दो, गली ठीक करते थे। कोई कहता था सड़क ठीक। जनता का शासन आ गया दिल्ली में। फिर पंजाब के लोगों ने तय किया, अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी, सारी पार्टियों को हरा के पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी। और पंजाब में किसान का बेटा भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री बना। पंजाब में लोगों ने कहा खेती की बिजली मुफ्त कर दो, खेती की बिजली मुफ्त कर दी। जितनी मर्जी खेडूत अपनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, सारी बिजली मुफ्त है किसानों की। जनता ने कहा हमारे घर की बिजली मुफ्त कर दो, घर की बिजली मुफ्त कर दी। अब पंजाब के अंदर दिन में 10 घंटे बिजली मिलती है किसानों को, दिन के अंदर, रात को नहीं मिलती, दिन के अंदर 10 घंटे बिजली, लगातार बिजली मिलती है। हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी पहुंचा दिया पंजाब के अंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज बड़ी खुशखबरी है, अभी ईशुदान ने बताया, आज पंजाब का बजट आया है। उसमें हर महिला के लिए
हर महीने हजार रुपए हर महिला के अकाउंट में डाले जाएंगे। ये गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए इन्होंने मेरे को जेल में डाला, इसलिए जेल में डाला। पिछली बार आप लोगों ने गुजरात के हमारे 5 एमएलए बना दिए। इनको लगा ऐसे चलता रहा तो 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लोगों की सरकार बन जाएगी। केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को रोको। केजरीवाल को रोकने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, इन्होंने पकड़ के मेरे को भी जेल में डाल दिया। हमारे नेताओं पे 200 मुकदमे कर दिए और झूठा केस कर दिया। मुझे जेल में डाल के इन्होंने दिल्ली की सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया। दिल्ली की सत्ता के ऊपर बीजेपी ने चोरी से कब्जा कर लिया। दोस्तों, आपने सुना होगा कितना झूठ कहा जाता ना, कितना जहर भरा है, लेकिन यहां कहा जाए कितना झूठ भरा है। सचमुच अरविंद केजरीवाल, तुम ग्रेट हो। तुम्हारे जैसा सुपर चोर अगर ऐसे झूठ बोलेगा तो कैसे चलेगा? सोचिए जरा, अरविंद केजरीवाल ने आज इस पूरे मामले को कैसे मोड़ दिया है, किस तरीके से मोड़ने की कोशिश की है कि उनको क्यों जेल भेजा गया, शराब घोटाले में उनको कैसे जेल भेजा गया। एक सुपर चोर ये बता रहा है कि बस सारा कसूर पुलिस का था। सुपर चोर ये बता रहा है। सोचिए जरा, अरविंद केजरीवाल अपने असली चरित्र को छिपाने के लिए ऐसे ऐसे झूठ करते हैं जनता के सामने। आज वो दिल्ली के शराब घोटाले के बारे में गुजरात के लोगों से चर्चा कर रहे हैं। और गुजरात के किन लोगों से चर्चा कर रहे हैं जानते हैं? जिनमें से आधे से ज्यादा लोगों को जो अरविंद केजरीवाल जो बात बोल रहे हैं वो समझ भी नहीं आ रही है। उन्हें नहीं समझ आ रहा है। पैसे देकर लाई गई भीड़ ये समझने की कोशिश नहीं करती है कि बोल क्या रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कितने वादे कर रहे हैं। उनको सिर्फ शाम को जाते वक्त पैसा चाहिए और पैसा ठेकेदारों के थ्रू पहुंचा दिया जाता है। खैर, यह अरविंद केजरीवाल का स्टाइल है। एक आम आदमी कैसे शराब घोटाले में फंसा, ये अरविंद केजरीवाल खुद बता रहे हैं, लेकिन कहां पर? गुजरात। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।